नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। सीएम धामी आज 47 साल के हो गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और इसी क्रम में आज देहरादून के घंटाघर से सीएम धामी ने संकल्प दौड़ में भाग लिया। सीएम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने जन्मदिन पर देहरादून के घंटाघर पहुंचे सीएम धामी का सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी देवतुल्य देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूं, साथ ही अपने अपने भाजपा नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि इस दिन पर मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार नशे को दूर करेंगे, हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। न्यूज वन इंडिया से खास बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के कुछ जरूरी निर्णय लिए हैं और इन निर्णयों के बाद युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि आने वाले भविष्य में युवा खुद को कभी ठगा महसूस नहीं करेंगे। आने वाले समय में सभी भर्तियां परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी, किसी को कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद जो तेजी लोक सेवा आयोग में दिखी, आपकी लोक सेवा अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। इसके बाद एक सप्ताह में कैलेंडर आ रहा है और अक्टूबर तक 4 भर्तियां आ रही हैं। कल आयोग ने भी एक जानकारी दी है कि हम 4 परीक्षाएं तत्काल कराने जा रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश गया है युवाओं में, युवा मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहेंगे? लंबे समय से चल रही थी और बार बार इसकी बात उठती रही कि हमने जांच करवाई है और आज तक 41 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जांच चलती रहेगी, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, हमारे परीक्षार्थी हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, उन सभी का जो जिन परीक्षाओं में उनको भाग लेना है वो परीक्षाएँ विलम्ब न हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भर्तियों को हमने ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र करने के बाद जल्दी ही उसका कैलेंडर अभी निकालना है और दिसंबर माह में सारी परीक्षाएँ हमारी संपन्न हो जाएंगी। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो निश्चिंत रहें, सरकार उनके साथ है, हर परीक्षा पारदर्शी होगी, कोई संकट नहीं है। हमारा जो भी प्रयास है वो केवल और केवल हमारे युवाओं के लिए है, जो परीक्षा में भाग लेना, उनको किसी प्रकार से जो है कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हमने सभी इंतजाम कर लिए हैं और आने वाले समय में और हम इसको पूरी तरह से प्रूफ बनाना चाहते हैं, जिससे कि इसमें कोई गड़बड़ियाँ ना हो। और परीक्षाओं में धांधली की बात तो करना तो दूर, कोई सोचना भी इस दिशा में जो है अपने आप को जो है बहुत बड़ी बात हो, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जिन्होंने साफ कहा कि जन्म दिवस के मौके पर तो वो आज सबके बीच हैं ही, पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो सरकार ने कार्रवाई की है और भविष्य में जो प्लानिंग है वो एक नजीर बनेगी। परीक्षा में गड़बड़ी करना तो दूर, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए जन्मदिन की बधाई स्वीकार की। इस मौके पर महिला बीजेपी की टीम ने मंगल गीत गाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। धन्यवाद। आगे महिला मोर्चे का और अब जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में। उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने पिथौरागढ़ से और जन्मभूमि खटीमा कर्मभूमि और इसी के साथ साथ 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ में जन्मे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए और आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयं सेवक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा आरएसएस के अवध प्रांत के कार्यकर्ता भी रहे हैं। 10 साल तक
एबीवीपी से जुड़े रहे और 2 बार लगातार उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं मुख्यमंत्री और भगत सिंह कोश्यारी के करीबी भी माने जाते हैं। 2012 में पहली बार खटीमा से बीजेपी विधायक बने और 2017 में खटीमा से दूसरी बार विधायक बने। पहली बार 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने, दूसरी बार 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड के सीएम बने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इस अवसर पर सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी और उनकी माता विष्णु देवी भी साथ में मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की है। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। आज जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी NIBH संस्थान पहुंचे। यहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए उन्हें उपहार भी वितरित किए। आपको बता दें कि NIBH केंद्रीय संस्थान में मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि वो हर साल बच्चों के बीच आते हैं और आज जन्मदिन के दिन भी उन्हें आने का मौका मिला। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ और इन बच्चों के बीच में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के बीच में आकर जहाँ हमें स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान ने सभी प्रकार की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है। तो हमें ऐसे जो बच्चे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, समाज का जो भी वर्ग पीछे रह गया है, उन सभी को आगे लाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आकर एक आत्मिक सुख और एक शांति मिलता है कि हम इन बच्चों के बीच में आए और यहाँ पर आने से एक काम करने की हमको प्रेरणा भी मिलती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी आज 47 साल पूरे करके 48वें साल में प्रवेश कर गए हैं। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को उत्तराखंड भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नदी तटों पर 48 संकल्प दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संकल्प दिवस के अवसर पर सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संकल्प दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर व कोटद्वार में बड़ी गोष्ठियां भी हो रही हैं। सीएम धामी के जन्मदिन दिवस के मौके पर जगह जगह गोष्ठियां, स्कूलों में गरीब बच्चों को सामग्री वितरण, अनाथालय और वृद्धाश्रम में सहायता, पौधारोपण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड में 48 सितंबर तक के लिए आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 और 17 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रुद्रप्रयाग,
चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण पूर्णागिरि यात्रा रोकी गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही नदी नालों के किनारों और पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 18 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के कारण चंपावत में पूर्णागिरि यात्रा रोकी गई है, जबकि 18 सितंबर को टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो वो मिलेंगी और साथ ही जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स है वो भी कहीं कहीं पर, खासकर कुमाऊं रीजन है या फिर जो गढ़वाल रीजन भी है, हिल्स का खासकर अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है वो आज देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट आज रखा है। 16 और 17 को बात करें तो 16 और 17 तारीख में आगे जो है जो बारिश की एक्टिविटी वो और बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है 16 और 17 सितंबर को मिलेगी। उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल कुछ जगहों में आपको कुमाऊं रीजन या उससे लगे जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें मिलने वाली है और साथ ही वहाँ पर जो है इक्का दुक्का जगहों में कहीं कहीं पर आपको एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है या अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो वो मिलेंगी और साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद आज केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी मात्रा में मलबा आया है। इस कारण यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। अब मौसम खुलने और यात्रा मार्ग पर आए मलबे को साफ करने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। दरअसल मौसम विभाग ने 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी सच भी साबित हो रही है। केदारनाथ धाम में 2 दिन से रुक रुक करके बारिश जारी है, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा को शुक्रवार सुबह से रोका गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आया है। इसके अलावा पैदल मार्ग पर गदेरे भी उफान पर आए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा 16 और 17 सितंबर का हैवी रेंज का अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इसको देखते हुए आज सुबह 11 बजे के बाद में फिर यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तो जब तक ये मौसम क्लियर नहीं होता तब तक यात्रा को नीचे से बंद किया। सर कल क्या यात्रा खोली जाएगी? देखिए मौसम को देखते हुए ही उसका निर्णय लिया जाएगा। सर कितने लोग अभी हैं जो धाम में मौजूद हैं और भेजे गए हैं ऊपर? देखिए आज सुबह लगभग 7,000 लोग, 6 से 7,000 लोग आज सुबह धाम में दर्शन के लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कल लोग गए हुए थे उनमें से भी काफ़ी 6 से 7,000 लोग ही लगभग रुके हुए थे। ऊपर भी जो लोग दर्शन कर चुके हैं उनको लगातार अनाउंस करके उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग जिनके दर्शन हो चुके हैं वो तुरंत नीचे गौरीकुंड की तरफ आ जाए। मेरी सभी से अपील रहेगी कि चाहे वो यात्री हों या फिर जो लोकल स्थानीय लोग हैं, अनावश्यक यात्रा से बचें। अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसको देखते हुए सेफ सुरक्षित स्थानों पर ही लोग रुक जाएं। ये मौसम विभाग के नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन नैनीताल ने आज जिले की सभी सरकारी, गैर सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिले में आज भारी बारिश होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने एसडीआरएफ, पुलिस क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने जनता से अपील करते हुए कहा कि नदी, नाले और गदेरे से दूर रहें। मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जो घोषित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो पिछले बार आपदा को ध्यान में रखते हुए भवाली, मुक्तेश्वर और बेतालघाट थानों को एक अतिरिक्त गाड़ी मुहैया कराई गई है। भवाली थाने में एक प्लाटून पीएसी अतिरिक्त में दी गई है और आपदा के उपकरणों को सभी थानों में चेक कर लिया गया है। उन्हें डीएम साहब द्वारा जो आपदा मद से पैसा दिया गया था उससे बुट कटर खरीदे गए और सभी थानों को आवंटित किए गए हैं।
इसमें अगर ट्रैफिक को अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर बारिश बढ़ती है तो काठगोदाम से डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया जाए। मौसम विभाग ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए शहर के अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अचानक छापेमारी कर दी। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण का लिंग जांच कराने आई महिला का मामला सामने आया है। हालांकि ये जानकारी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक ने खुद स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द ही संबंधित महिला से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग करेगी। आपको बता दें कि एसडीएम ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ शहर के अलग अलग अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी करने पहुंचे और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीनों की जांच के साथ पंजीकरण और तमाम दस्तावेज खंगाले। ज्यादातर सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में व्यवस्थाएं मुकम्मल मिली। विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और उनमें विशेषकर उनके रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और केसेस की क्या स्थिति है, कोई ऐसा केस तो नहीं पाया गया है, ये सब चीज़ देखा जाता है। और हम लोगों ने इन्हीं जो बिंदु होते हैं उन पर यहाँ पर निरीक्षण किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बिंदु प्रकाश में नहीं आया जिस पर कार्रवाई करेंगे। परीक्षण का एक मामला सामने आया है, किस तरह से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अभी खुद डॉक्टर साहब ने जानकारी दी कि कोई इस तरीके से कर रहा है, उनका नंबर लिया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है, वो लोग उनके साथ काउंसलिंग का काम करेंगे। विभाग की टीम के साथ रुद्रपुर पुलिस ने आखिरकार 3 साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटे को दबोच लिया है। आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम से बेरोजगार युवाओं से 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 10,000 का इनाम रखा था। अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसएसजी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2019 में थाना दिनेशपुर में धारा 420 आईपीसी के तहत कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर कुछ युवकों से 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे। तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मां बेटा हरगुन सिंह उर्फ रिंकल और कुलवीनद कौर फरार चल रहे थे, जिसके बाद दोनों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई। आखिरकार 15 सितंबर को एसओजी और दिनेशपुर पुलिस ने मां बेटे को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग राशि पता राशि में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग राशि पता राशि में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। कबूतरबाज और यूपीएसटीएफ ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सादिक मूसा और योगेश्वर राव को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसटीएफ ने अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे सैयद सादिक मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर राव ने 1 लाख का इनाम योगेश्वर राव पर घोषित किया गया था। यूपीएसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को लखनऊ के विभूतिखंड से गिरफ्तार किया है। कागजी कार्रवाई के बाद यूपीएसटीएफ ने दोनों आरोपियों को उत्तराखंड एसटीएफ के हवाले कर दिया है। अब दोनों आरोपियों को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ की टीम देहरादून पहुंच रही है और 3 लाख रुपए के इनामी मूसा और योगेश्वर के पास से एसटीएफ को मात्र 2800 रुपए मिले हैं। दोनों ने पेपर छापने वाली कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने और उत्तराखंड निवासी अपनी गैंग के अन्य सदस्यों को 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचने का सौदा तय किया था।
अल्मोड़ा से बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय टमटा का कहना है कि भर्ती घोटाले में राज्य सरकार एक्शन मोड में है और पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जा रही है। कराने का मंत्री जी ने पूरे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को लगा करके कि भाई कि किसी भी प्रकार से जहाँ जहाँ भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत सारे लोग सामाजिक समस्या ही उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी चयनित हुआ है, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया है और सरकार जितने भी ऐसे आरोपी होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी इस प्रदेश के साथ हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन सभी नौकरियों के अंदर भी जांचें होगी। सरकार पूरे अल्मोड़ा पुलिस को चकमा देकर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। आरोपी को थाना दनिया के एक दुकान में आगजनी के चलते गिरफ्तार किया गया था, जिसे अल्मोड़ा कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन पेशी के बाद अभियुक्त कमल बिष्ट पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। लालकुआ में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने मृतक अंजलि के परिवार के सदस्यों से अलग अलग बात की और घटना के सभी साक्ष्यों पर चर्चा की। आपको बता दें कि 22 अगस्त को अंजलि आर्य की किच्छा के समीप बरा के जंगल में हत्या के बाद शव फेंक दिया गया था। सितारगंज के बिजटी चौराहे पर एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइट की व्यवस्था नहीं होने से हादसा हुआ। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है। जोत सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के 22 साल के सफर में बीजेपी और कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जिला पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण पर है। उस पुस्तकालय का विधायक मनोज तिवारी ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के बन जाने के बाद प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 48वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को मेडिकल किट बांटी गई और मरीजों का हालचाल जाना गया। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन टेटवाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु की कामना की। सितारगंज क्षेत्र के लौका गोठा गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब के खिलाफ सितारगंज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की। नई टिहरी के बोराड़ी में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय के प्रांगण में चल रहा जिला ठेकेदार संघ का धरना खत्म हो गया है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के आश्वासन के बाद ठेकेदार संघ ने धरना स्थापित किया है। पौड़ी शहर में संचालित हो रहे दवाइयों की दुकानों पर शुक्रवार को वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और सीयू पौड़ी ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोन्स कांडा में 14 सितंबर को जर्जर शौचालय ढहने के कारण विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक छात्र चंदन की मौत हो गई थी और 5 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले का शिक्षा विभाग चंपावत ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक देवराम को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया।